दोस्तों कंप्यूटर फंडामेंटल्स का एमसीक्यू सीरीज आज हमारी पहली वीडियो होने जा रही है और कंप्यूटर फंडामेंटल्स का आज का ये वीडियो होने जा रहा है। इसमें हम बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको पूरा पूरा नॉलेज देंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। ऑफकोर्स आपके स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो स्टेट लेवल्स की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए ही नहीं बल्कि एसएससी लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या थ्रू आउट द कंट्री जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि भाई पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे सभी सोशल मीडियाज़ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो की ही डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अपना जो पीडीएफ है हमारा पीडीएफ पे आ गया हूँ मैं। ये पहला क्लास है हमारा और ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स की क्लास होने जा रही है इसमें। तो अगर हम स्टार्ट करें तो भाई स्टार्ट करने के लिए अब सबसे पहली चीज़, बहुत ही बेसिक चीज़, बहुत बार कैंडिडेट्स जो है वो मिस कर जाते हैं और कन्फ्यूजन में जो है वो ये गलत कर जाते हैं कि भाई कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसका आपने हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, चार्ल्स बेबेज को जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अगर हम इसकी देखें तो चार्ल्स बेबेज को जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने जो है वो पहले ही फर्स्ट ही डिज़ाइन एंड बिल्ड फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर एंड डिफेंस इंजीनियर, ठीक है, इंजन। तो भाई पहला मैकेनिकल कंप्यूटर और डिफरेंस इंजन जो है वो उन्होंने इन्वेंट किया था, इसलिए उनका जो है वो क्या क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर्स। व्हाट इज़ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर। तो भाई कंप्यूटर की करेक्ट एब्रीविएशन क्या है? तो करेक्ट एब्रीविएशन कंप्यूटर की क्या है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इसमें अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे मैं जाऊं तो द वर्ड कंप्यूटर इज एन एब्रीविएशन ऑफ कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो कंप्यूटर आल्सो रिलेट्स टू कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। ठीक है, अब इसका मतलब आल्सो होता है कि भाई कंप्यूट करना है मतलब कैलकुलेट करना है। सो इनिशियली मतलब इसको जो है वो एक कैलकुलेटर की तरह यूज़ किया गया था। मतलब जो कैलकुलेटर आज हम यूज़ करते हैं, तो कैलकुलेटर ही एक चीज़, ऐसी चीज़ थी जो बेस है हमारे आज के कंप्यूटर की। इनफैक्ट जो आप अभी मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, जिस मोबाइल फ़ोन से या जिस पीसी से आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी जो है वो पहले ये फ़ोन या आपका पीसी नहीं आया था, पहले आपका कैलकुलेटर ही आया था। कैलकुलेटर के बाद ही ये सारी डिवाइसेस आई। तो इसे जो है वो कैलकुलेटर भी कहा जाता है, टू कैलकुलेट। मुझे तो अच्छा, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की करेक्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो गलती करने लग जाते हैं। पहला डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज ए मशीन और द डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस सीक्वेंस ऑटोमेटिकली। तो भाई पहला तो ये बता रहा है कि भाई विच ऑन द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो करेक्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा मशीन होती है जिसको प्रोग्राम किया गया हो अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन को ऑटोमेटिकली सीक्वेंस मैनर में। चलिए ठीक है। ये दूसरा बोलते हैं कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जो 0s और 1s में होती है। ठीक, कंप्यूटर इज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्रीव्स एंड प्रोसेस द डाटा। तो भाई ये पूरी जो है वो कंप्यूटर की डेफिनेशन हो जाती है। ये कंप्यूटर सारी एक्टिविटीज़ करता है, इसलिए इसका जवाब जो है वो ऑल ऑफ द एबो मेंशन्ड होगा। अब इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन पे अगर जाएं तो कंप्यूटर एक मशीन है या डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस सीक्वेंस ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब ये जो है वो 0s में और 1s में जो है वो क्या करता है, अपना कंप्यूट करता है। अच्छा, सीपीयू का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू क्या होती है दोस्तों? तो भाई सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, इसलिए याद रखिएगा। अच्छा, कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है?
बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई सी लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज या बेसिक लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर समझता है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर जो है वो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को जो है वो समझता है। अब मशीन लैंग्वेज को रिटर्न किया जाता है दोस्तों सिर्फ देखिए क्या होता है कि जो मशीन लैंग्वेज होती है उसको बाइनरी कोड्स में लिखा जाता है, मतलब 1s और 0s, 1s में इस तरह, 2s में, 3s में। अब ये जो है वो इसको इजीली अंडरस्टूड समझा जाता है कंप्यूटर से, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो भाई जो 0s और 1s की जो भाषा है ये सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, आप और मैं ये भाषा नहीं समझ सकते। मैकेनिकल मशीन लैंग्वेज अनलाइक अदर लैंग्वेज रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर्स। तो एक मशीन लैंग्वेज जो बाकी लैंग्वेजेस की तरह रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर, तो उनको जो है वो कोई भी मशीन लैंग्वेज को कोई भी अदर लैंग्वेजेस की तरह, जैसे सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, कोबोल है, ठीक है, तो उनकी तरह मशीन लैंग्वेज को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है, ट्रांसलेटर या इंटरप्रेट जो उसको इंटरप्रेट करे। ठीक है, अब मान लीजिए कंप्यूटर के मतलब कौन सी, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ आपको क्लियर करने के लिए। मशीन लैंग्वेज मैंने आपको बताया, कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है, असेंबली लैंग्वेज उसे हम कहते हैं। अब मशीन लैंग्वेज जो है वो किस फॉर्म में होती है, 0s और 1s में। अब मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, ठीक है, आपने म्यूज़िक की कमांड दे दी अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, पीसी में। आपने जब उसे म्यूज़िक की कमांड दे दी और आपके कंप्यूटर ने वो कमांड सुन ली और वहाँ से उसने प्ले कर दिया आपका म्यूज़िक। तो जब आपने कमांड दी उसको, तो वो कमांड उसको 0s और 1s और 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 8s, 9s उस फॉर्म में वो कमांड गई, और उसी तरह से उसने उसको आगे किया फॉरवर्ड, और इस तरह से जो है वो एग्जीक्यूट किया उसने। तो अब कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो भाई ये तो सीधी सी बात है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है वो कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, भाई मेमोरी को कहा जाता है, ALU कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है, बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बोलता है कौन सी जो नीचे है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कंप्यूटर की। तो भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्यूरेसी तो भाई कंप्यूटर की ऑफ कोर्स करेक्टरिस्टिक है भाई, कंप्यूटर तो एक्यूरेट होता है भाई, इसलिए तो बनाया गया है। ठीक है, अब हमसे ज़्यादा तो एक्यूरेट कंप्यूटर ही होता है ह्यूमन से। तो देखिए वर्सटाइल भी होता है, एक्यूरेट भी होता है, इंटेलिजेंस भी होता है। अब ये जो IQ होता है दोस्तों, ये IQ जो है वो करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर नहीं है। थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेनेशन पे अगर जाएं तो बोलता है कि इसका IQ नहीं होता है, ठीक है, इट इज़ प्रोग्राम्ड टू डू। अब मान लीजिए IQ, मतलब IQ क्या है, मतलब भाई हमारे इंसानों के अंदर जो है वो एक प्रॉपर एक IQ रहता है भाई, उसके ज़रिए से आप प्रॉपर आप काम करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, या आप मुझसे पढ़ रहे हैं, या आप मुझे पढ़ा रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर एक IQ के अपने, हमारा एक अपना IQ है, और उस IQ के ज़रिए से हमारा मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसी तरह से जो है वो कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो इसका अपना IQ नहीं होता है। अगर कंप्यूटर का अपना IQ होता भाई तो ये काम करने लग जाता है, ये काम खुद ही करने लग जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसको प्रोग्राम किया जाता है, कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता है, इसलिए प्रोग्राम करने के बाद जो है वो ये काम करता है। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास डिलीजेंट वाला था, इसका मतलब ये हुआ कि ये घंटों तक काम कर सकता है विदाउट एनी एरर्स। भाई देखिए, अगर हम इंसान हैं, कोई काम कर रहे हैं और हमें पता है कि भाई कुछ घंटों तक ही हम काम कर सकते हैं और उसके बाद हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ह्यूमन है भाई, इंसान है यार, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा देर तक हम मतलब नहीं कर सकते, हमारे उतनी हमारी ताकत नहीं रहती है कि हम ज़्यादा देर तक काम करें। लेकिन कंप्यूटर का ये होता है कि भाई ये कंटिन्यूसली काम करता है, ठीक है। एक्यूरेसी जो है वो ऑफ कोर्स इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कैसा इसका डिज़ाइन है। तो ये सारे जो है वो इसके फैक्टर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स है, सिवाय IQ के। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है वो क्या है, बिट है, KB है, निबल है, बाइट है, ठीक है।
तो भाई इसका आंसर जो है वो बिट हो जाता है, यानी कि बिट जो होती है, बिट को सबसे स्मॉलेस्ट डाटा जो है वो बताया जाता है कंप्यूटर का। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जो निबल होता है, निबल, वन निबल किसके बराबर होता है दोस्तों? वन निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। याद रखिएगा, वन निबल किसके बराबर होता है? 4 बिट्स के बराबर होता है। और 4 बिट्स किसके बराबर होता है दोस्तों? 4 बिट्स किसके बराबर होते हैं? बिट्स और एक एक बाइट, 1 बाइट किसके बराबर होती है? 8 बिट्स। मतलब यहाँ पे देखिए, एक निबल हो गया कितने कितने 4 बिट्स के बराबर, ठीक है। और जब ये 4 बिट्स का डबल हो जाता है, आठ आठ बिट्स हो गए, तो 8 बिट्स किसके बराबर हो गया? 1 KB के। याद रखिएगा, मतलब वन निबल हो गया 4 बिट्स के बराबर, और 1 KB हो गया 8 बिट्स के बराबर, ठीक है। और फिर क्या हो गया कि जो एट एट बाइट्स हो गया, एट एट बाइट्स तो आगे ना, बिट्स आगे ना 1 KB के बराबर। और फिर 1024 किलोबाइट किसके बराबर आ गया? 1 मेगाबाइट। अब 1024 मेगाबाइट किसके बराबर आ गया? 1 गीगाबाइट, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो गीगाबाइट के बाद 1 GB, तो 1024 गीगाबाइट किसके बराबर है? 1 टेराबाइट। उसके बाद 1024 टेराबाइट किसके बराबर है? टेराबाइट है इज इक्वल टू पेटाबाइट। तो पेटाबाइट, इस तरह से जो है वो 1 पेटाबाइट, इस तरह से ये चलता है, याद रखिएगा। अब देखिए, फॉर कौन सा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूज़र ऑफ द कंप्यूटर अनस्टेबल फॉर्मेट? कौन सी चीज़ ऐसी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, जो डाटा को कन्वर्ट कर देती है यूज़ करने के लिए जो कंप्यूटर में? तो भाई आउटपुट डाटा, तो आप आउटपुट यूनिट, तो ऐसे कोई यूनिट नहीं होता जो जिसके ज़रिए से आप कंप्यूटर से कोई मतलब निकालते हैं ऐसा कुछ। तो इनपुट यूनिट से जो है वो आप कंप्यूटर से आप अपना ये करते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे अगर हम जाएं तो बता रहा है कि भाई जो इनपुट यूनिट होता है, ये डाटा को कन्वर्ट कर देता है, विच द यूज़र एंटर्स इनटू द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड। जो मैंने आपको पहले पहले ही समझाया कि भाई कंप्यूटर वही बाइनरी लैंग्वेज समझाता है, आपकी और मेरी भाषा जो है वो नहीं समझ सकता कंप्यूटर, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात? आप और मैं जो चाहे कितनी बातें इसको सुनाएं, कितना कहें, क्या कहें, कंप्यूटर वो कभी नहीं समझ पाएगा भाई। वो अपनी ही भाषा समझेगा, जो उसकी बाइनरी भाषा है वो वही समझेगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो अगर मैं बात करूं तो स्टोरेज यूनिट का क्या काम होता है? स्टोरेज यूनिट का अपना काम है भाई, उसमें स्टोर करना, कंप्यूटर में स्टोर करना, और जो आपका ALU क्या है? अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक लाइक्स अ टेलीविजन नॉर्मली यूज्ड विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम? तो भाई इसका आंसर क्या है? CTR। LED नहीं है, LCD नहीं है, CTR इसका, CRT इसका मतलब है। अब CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। देखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। CRT क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है दोस्तों। अब ये एक मॉनिटर होता है जो टेलीविज़न की तरफ तो दिखता है, बट ये फ्लैट मॉनिटर थिनर होता है और लाइट होता है एज कम्पेयर्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर टाइप ऑफ ए कंप्यूटर कोड? तो भाई कौन सा कंप्यूटर कोड की तरह नहीं है? तो यहाँ पे अगर इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा EDIC। अब EDIC का जो है वो समझ मतलब होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल, और ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कौन सा प्रोसेसर कंटेन हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर? ठीक है, कौन सा पार्ट जो है वो प्रोसेसर का है जो जिसके अंदर आता है हार्डवेयर नेसेसरी पर नेसेसरी ऑल द नेसेसरी टू ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू द कंप्यूटर? तो इसका नाम है डाटा पाथ, ठीक है। डाटा पाथ प्रोसेसर एक पार्ट है कंप्यूटर का विच डज ऑल द डाटा मैनिपुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। प्रोसेसर क्या करता है कि वो कंप्यूटर विच डज ऑल द डाटा, जो मतलब क्या होता है कि प्रोसेसर का काम ही यही होता है कि वो डाटा मैनिपुलेट करे और डिसीजन मेकिंग करे।
प्रोसेसर के अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर होता है डाटा पाथ होती है, जिसके अंदर हार्डवेयर नेसेसरीली होता है जो ऑपरेशंस करने के काम आता है। उसके बाद कंट्रोलर जो है वो उसको रास्ता दिखाता है, ठीक है। रजिस्टर जो है वो एक स्टोरेज फॉर डाटा की तरह काम करता है। अच्छा भी, जब फॉलोइंग टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस जो है वो कंट्रोल करने के काम आता है? इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो इसमें ऑपरेशंस वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हो रही होती हैं कंप्यूटर में, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बताएंगे। तो आसान भाषा में थोड़ी मैं अगर मैं आपको समझाऊं तो उसमें मैं आपको बता दूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द एप्लीकेशन। अब आप बताओगे कि सर, जो हम मोबाइल फ़ोन में इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो वो क्या है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अब अगर मैं आपको बताऊं भाई, आपके आपके लैपटॉप, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो अब मैं आपके पीसी लैपटॉप पे मान लीजिए गूगल क्रोम है, या आपका जो है वो वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब होगा तो वो भाई आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। अब कौन सी डिवाइस है यूज़ पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर? कौन सी जो है वो पोजिशन नोटेशन को रिप्रेजेंट करती है टू रिप्रेजेंट ए डेसिमल नंबर? तो इसका आंसर है दोस्तों अबाकस, ठीक है। अबाकस जो है वो इज़ यूज टू डू अरिथमेटिक कैलकुलेशन अराउंड। अब अबाकस जो है वो 2500 मतलब साल, 2500 साल पहले, 2500 साल पहले जो है वो यूज़ किया जाता था। पैस्कलाइन वाज द पास्कल्स कैलकुलेटर, ठीक है, जिसको इन्वेंट किया गया था लेबोरेटरीज कैलकुलेशन के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज EBCDIC? तो भाई EBD क्या है? ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, याद रखिएगा दोस्तों। मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये, इसको इन्वेंट किया गया था IBM ने। ये एक मेन फ्रेम इन्वायरमेंट के लिए यूज़ किया गया था, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर? तो भाई सीधी सी बात है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर तो फिजिकल नहीं होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं होता है, पैकेज भी नहीं होता है। हार्डवेयर जो है वो इसकी फिजिकल, ये तो कोई भी जवाब दे सकता है भाई। अब प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो सेट ऑफ, बहुत सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जब मिलती हैं तो वो बनाती हैं एक सॉफ्टवेयर। मतलब बहुत सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो बनाती हैं एक प्रोग्राम, और बहुत सारे प्रोग्राम मिलके जो है वो बनाते हैं आपके सॉफ्टवेयर, ये याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द असाइंड ऑर्डरिंग अमॉन्ग द कैरेक्टर्स यूज बाय द कंप्यूटर? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो है वो इसका आंसर क्या है? कौन सा जो है वो डिफाइन करता है कैरेक्टर्स यूज बाय द कंप्यूटर? इसका है कोलेटिंग सीक्वेंस, ठीक है। अब कोलेटिंग सीक्वेंस एक टर्म यूज होती है अमॉन्ग कैरेक्टर्स के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम वेयर ए रोबोटिक आर्म विल कनेक्ट और डिसकनेक्ट ऑफलाइन स्टोरेज मीडिया अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम? तो भाई कौन सी ऐसी स्टोरेज सिस्टम है व्हेन ए रोबोटिक आर्म विल कनेक्ट और डिसकनेक्ट ऑफलाइन? तो तो उसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द मैन कंप्यूटर, तो होता क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज इज अ सिस्टम वेयर ए रोबोटिक आर्म विल कनेक्ट और डिसकनेक्ट? तो कौन सा ऐसा सिस्टम है जहाँ पे रोबोटिक आर्म कनेक्ट या डिसकनेक्ट कर सकती है ऑफलाइन मास मीडिया को ऑपरेटिंग डिवाइस में? तो इसका आंसर है दोस्तों टर्शरी। अब टर्शरी स्टोरेज एक जो है वो इट रिलेम्स ऑफ इंटरफेस स्टोरेज, तो जो है वो यहाँ पे काम आ जाती है, इसलिए जो है वो इसका आंसर क्या हो जाता है? टर्शरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंटरवल बिटवीन इंस्टेंट ए कंप्यूटर मेक्स रिक्वेस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम द डिस्क सिस्टम टू प्राइमरी स्टोरेज एंड इंटेंस इंस्टेंस एंड ऑपरेशन इज कंप्लीटेड? अब देखिए, डिस्क यूटिलाइजेशन टाइम है, डिस्क एक्सेस टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? डिस्क एक्सेस टाइम।
अब बोलता है कि जो इंटरवल होता है, इंटरवल को हम रेफर करते हैं डिस्क अराइवल टाइम। इट डिपेंड्स ऑन सेवरल पैरामीटर्स, ये बहुत सारे पैरामीटर पर डिपेंड करता है। जनरली कंप्यूटर मेक्स रिक्वेस्ट फॉर द सर्व्ड। Which of the following devices provide the communication between a computer and outer world? तो भाई सीधी सी बात है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ही जो है वो कंप्यूटर के अंदरूनी और बाहरूनी दुनिया से कंट्रैक्ट कराते हैं। Which of the following are input devices that enable direct data entry into the computer system from a source document? तो भाई डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो क्या काम करती हैं, विच जो इनेबल करती हैं डाटा डायरेक्ट एंट्री इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात अगर करें, 30 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग मैप पिक्चर ड्राइंग इनटू द डिजिटल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर। तो भाई डिजिटाइजर जो है वो वही डिजिटाइजर का काम ही यही होता है कि वो इनको टेक्स्ट को जो है वो कंप्यूटर के डाटा डिजिटल कन्वर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर? तो वेब क्लाइंट यूज़र, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर। तो इसका आंसर है वेब क्लाइंट। ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन? तो कौन सी बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज है? इसे आप मशीन बताते हो। ओके, पर्सनल, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज अलाउज इंडिविजुअल टू यूज़ पर्सनल कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन? तो कौन सी जो है वो पर्सनल स्टोरिंग एंड यूजिंग पर्सनल कंप्यूटर, तो इसे आप पर्सनल असिस्टेंस पैकेज बोलते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड व्हेन ए यूज़र ओपन्स एन अकाउंट इन द कंप्यूटर सिस्टम? कौन सी चीज़ जो है वो नीचे क्रिएट की जाती है जब एक यूज़र जो है वो कंप्यूटर सिस्टम ओपन करता है? उसको सब्स डायरेक्टरी हम बोलते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ होती है दोस्तों दैट मार्क द बिगनिंग ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेशन? तो टाइम शेयरिंग ही एक ऐसी चीज़ है जिससे यूज़र मतलब वेर एबल टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक in the dumb terminals are connected to a central computer system? तो कौन सी ऐसी टेक्निक है जहाँ पे डम टर्मिनल्स को कनेक्ट किया जाता है सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम के साथ? तो इसका जो है वो क्या होता है? टाइम शेयरिंग में होता है। ठीक है, जहाँ पे यूज़र को इंटरेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ और वो आपस में जो है वो ये चीज़ें शेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यूज़र टू यूज़ अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट? तो भाई टेलनेट एक जो है वो एक सर्विस होती है जो इनेबल करती है यूज़र को कि वो लॉगिन करे दूसरे कंप्यूटर को ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन? तो भाई ऑपरेशन के हिसाब से डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, रिमोट एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन नहीं होता है, नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव बर्थ टू द मीन चिपर माइक्रो कंप्यूटर्स? तो भाई इसका आंसर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर है, क्वेश्चन नंबर 33 का। तो बस ये थे क्वेश्चन जो है वो मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाए थे आपके लिए। बाकी आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, आप हमें कमेंट सेक्शन लिख के बता सकते हैं। बाकी आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग और दमदार और मज़ेदार सेशंस रोज़ हम लाने की कोशिश करेंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो बस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगा आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।